ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया। आतंकी संगठन ने शनिवार को लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। हमले की सूचना मिलते ही अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत देश लौट आए। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपने बयान से पलट गया। इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा कि हमला फलक 1 रॉकेट से किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह करते हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काटज ने कहा है कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह ने सारी हदें पार कर दी हैं। हम इसका जवाब जरूर देंगे। हम आतंकी संगठन के साथ जंग शुरू होने के बेहद करीब हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद दोनों के बीच टकराव का खतरा ज्यादा हो गया। दरअसल पिछले कुछ समय से इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले करते नजर आए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि वे लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कहा था कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजराइल सेना लेबनान तक पहुंचती है तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इससे पहले इजरायली सेना ने शनिवार की शाम गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले 25 जुलाई को इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा से 5 इजरायली नागरिकों के शव बरामद किए थे। इनको हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमले के दौरान बंधक बनाया था। इजरायली सेना का कहना है कि बंधकों के शवों को खान यूनिस शहर में एक ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया था। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि खान यूनिस में सीक्रेट इनपुट मिलने पर सेना ने ऑपरेशन चलाया था। इसी में 5 इजरायली बंधकों के शव मिले थे। सभी शवों को इजराइल भेज दिया गया है। ये जिन इजरायली बंधकों के शव मिले हैं उनकी पहचान टीचर माया गोरेन, इजरायली सेना के मेजर रविद काटज और 3 पुलिस ऑफिसर ओरेन गोल्डिन और सर्जेंट टेमोर अमिहास और किरिल ब्रॉडस्की के तौर पर की गई है। 7 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन ने यहूदी देश पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके अलावा करीब 20 ड्रोन से भी हमला किया। हमले में इजराइल के कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि कुछ मिसाइलें लेबनान से उनके इलाके में गिरी। इनमें से कई को रोक दिया गया। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए किया। दरअसल इजराइल ने दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।